15वां बाब। फरिश्ते आखिरी आफतों के साथ। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशे का सा एक समुद्र देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशे के समुद्र के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रे का गीत गा गा कर कहते थे, आए खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। आए अजली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। आए खुदावंद, कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद न करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कद्दूस है, और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमे का मकदस आसमान में खोला गया, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थीं, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले। और उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल आबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए, और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म न हो चुकी, कोई उस मकदस में दाखिल न हो सका। 16वां बाब, खुदा के कहर के प्याले। फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ, खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उलट दो। बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की परस्तिश करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। और दूसरे ने अपना प्याला समुंदर में उल्टा, और वो मुर्दे का सा खून बन गया, और समुंदर के सब जानदार मर गए। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा, और वो खून बन गए। और मैंने पानी के फरिश्ते को ये कहते सुना कि ऐ कद्दूस जो है और जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था, और तूने उन्हें खून पिलाया, वो इसी लायक हैं। फिर मैंने कुर्बानगाह में से ये आवाज सुनी कि ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा, और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए, और उन्होंने खुदा के नाम के निस्बत कुफर बका जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। और 5वें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा, और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया, और दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे, और अपने दुखों और नासूरों के बाइस आसमान के खुदा के निस्बत कुफर बकने लगे, और अपने कामों से तौबा ना की। और 6 ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादिर मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो, मैं चोर की तरह आता हूँ। मुबारक वो है
जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा न फिरे और लोग उसकी बरहंगी न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। और सातवें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी न आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई ताकि उसे अपनी सख्त गजब की मै का जाम पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा और आसमान से आदमियों पर मन भर के बड़े बड़े औले गिरे। और चूंकि ये आफत निहायत सख्त थी इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफ्र बका।